इसमें हम देखेंगे शामन, शामनिज्म एंड मेडिसिन मैन इन एंथ्रोपोलॉजी। शामन क्या होते हैं, शामनिज्म क्या होता है और मेडिसिन मैन क्या होते हैं, हम इसको देखने वाले हैं। पहली चीज है, हम इसको नॉर्मली जो शामन वर्ड है, शामन वर्ड को हम ओझा भी कह सकते हैं, ओझा या तांत्रिक। जो मेडिसिन मैन है इसको हम हिंदी में, जो हमारे वेद नाम का एक वर्ड है, इसको वेद कह सकते हैं और शामन को ओझा कह सकते हैं। अगर हम इसका देखें एंथ्रोपोलॉजी में, तो रिलीजियस स्पेशलिस्ट इनको हम कह सकते हैं, धार्मिक विशेष व्यक्ति हम इसको कह सकते हैं, जो कि एक रोल प्ले करते हैं किस चीज में, ह्यूमंस और सुपर नेचुरल को कनेक्ट करने के लिए, इंसान को और आत्माओं को, सुपर नेचुरल में आत्माएं आती हैं, देवी देवता को, भगवान को, भगवान तो नहीं, स्पेशली देवी देवताओं को या फिर आत्माओं को, प्रेतों को, ये सुपर नेचुरल है सब, इनको और इंसानों को कनेक्ट करने के लिए जो इंटरमीडिएटरी है, जो बिचौलिया है, उसको हम ओझा या तांत्रिक या शामन कह सकते हैं, या फिर इसको वेद भी कह सकते हैं, मेडिसिन मैन का अगर शब्द यूज करें तो शामन है और या फिर मेडिसिन मैन है, ये इंपॉर्टेंट फिगर है, इंपॉर्टेंट लोग हैं। मोस्टली कहां पे, ये ट्राइबल सोसाइटी या फिर स्मॉल स्केल सोसाइटीज, ग्रामीण क्षेत्र या फिर हमारे आदिवासी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में ये सब चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। मोस्टली इनका काम क्या है, ये इंटरमीडिएटरी है, जैसे कि ये इंटरमीडिएटरी किस किस के बीच में, ह्यूमंस और सुपर नेचुरल, जैसे कि आत्माओं और प्रेत, देवी देवता और इंसानों के बीच में इंटरमीडिएटरी, बिचौलिए का काम करते हैं। ये लगभग ऐसा ये बताते हैं कि ये प्रेत से, आत्माओं से, देव से, देवताओं से कनेक्ट करके ये बात करते हैं उनसे, और ये ह्यूमंस और उन दोनों के बीच में इंटरमीडिएटरी होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये ज्यादा देखने को मिलते हैं, हर गांव में लगभग 1 2 3 लोग ऐसे होते हैं जो इन सब चीजों का दावा करते हैं। और ये हीलर्स होते हैं। हीलर्स मतलब ये अलग अलग बीमारियों का, जो भी चीज आप पूछोगे हर चीज का ये उत्तर देंगे और आपको उसका उपाय बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है। डिविनर्स होते हैं, ये लगभग भविष्यवक्ता भी होते हैं, या फिर कोई अनफॉर्चून हुआ आपके साथ, कोई दुर्घटना हुई तो उसके होने का कारण भी बताएंगे और उससे निजात पाने का उपाय भी बताएंगे। ये जो शामन होते हैं या फिर मेडिसिन मैन होते हैं। अब हम डिटेल में इसको देखते हैं कि शामन क्या चीज होती है। शामन मोस्टली साइबेरियन जो वर्ड है, यहां से ये वर्ड इनिशिएट हुआ है। शामन का यहां पे साइबेरिया में मतलब होता है वन हु नोस, जानने वाला, जानने वाला, जिसको हम हिंदी में ओझा भी कहते हैं या तांत्रिक भी कहते हैं। शामन जो है वो ऐसा माना जाता है कि शामन एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एक ऐसी एबिलिटी है, ऐसी शक्ति है या फिर ऐसी क्षमता है कि ये ट्रांस वर्ल्ड में एंटर हो सकता है या फिर अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। अब ये ट्रांस वर्ल्ड क्या चीज है या फिर अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या चीज है, हमने देखा है जो ग्रामीण व्यवस्था में जो शामन होता है, ओझा होता है, तांत्रिक होता है, ये जब भी सुपर नेचुरल से कनेक्ट होने की बात करता है या फिर कहते हैं कि इसके शरीर में कोई आत्मा आई है या फिर भूत आया है, प्रेत आया है, तो इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, इसकी जो आवाज है, बात करने का तरीका है, जो फिजिकल बीइंग है, जो दिखता है, वो लगभग हमें बदला हुआ दिखता है। इसकी आवाज में बदलाव आ जाता है, इसके बोलने में, इसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी में, बोलने के तरीके में, जो एक्सप्रेशन है, बॉडीली एक्सप्रेशन है, दिखता है, लगभग वो भी डरावना सा या फिर अजीब सा, अलग सा कुछ हो, ये जिसको हम कह सकते हैं अल्टर्ड स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस। इसकी जो कॉन्शियसनेस स्टेज है, तो लगभग इसे जो आत्मा होती है, ऐसा जैसा ये बताते हैं, तो वो अल्टर्ड स्टेज में होती है, कॉन्शियसनेस इनकी दूसरे किसी स्टेज में होती है, या फिर इसको ट्रांस स्टेज भी कहते हैं। ऐसा इनका जो मेनली काम है वो है कम्युनिकेशन। बात करते हैं किस किस के बीच में,
स्पिरिट वर्ल्ड जो आत्माओं की दुनिया है, जिस तरीके से हम देखें तो अच्छी आत्माएं, देव देवता, प्रेत, भूत, इन सबको स्पिरिट वर्ल्ड कहते हैं। इनसे वो कम्युनिकेशन करते हैं। क्यों करते हैं ये लोग? हीलिंग के लिए, जिससे कि आपकी जो बीमारियां हैं या फिर आपका कोई पार्टिकुलर डर है या फिर किसी भी चीज से संबंधित जो है उसमें हील करने का काम करते हैं, गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। ये आपको किसी प्रकार की सलाह चाहिए होती है तो आप इनसे पूछ करके जो है मोस्टली ग्रामीण व्यवस्था में देखा जाता है कि ग्रामीण जो लोग हैं वो ज्यादातर इनसे गाइडेंस लेकर के काम करते हैं, चीजें लेकर के काम करते हैं। या फिर प्रोटेक्शन भी है, जो नॉर्मली नजर लगना या फिर किसी जो है बेकार आत्माएं हैं या फिर कोई भी बाधा है, तो इन सब चीजों से ये लोग प्रोटेक्ट भी करते हैं। अगर हम इनके फीचर देखें तो ये नॉर्मली पार्ट टाइम रिलीजियस स्पेशलिस्ट होते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम काम करते हैं, जो या तो फिर पार्टिकुलर दिन को मिलेंगे, जिस प्रकार से कोई शनिवार को मिलता है, कोई सोमवार को मिलता है, कोई गुरुवार को मिलता है, या फिर पार्टिकुलर दिन जैसे जैसे कोई किसी तारीख विशेष में मिलेगा। तो ये किसी प्रकार के पृष्ठ नहीं होते हैं, ये ऐसे नहीं है रेगुलर पुजारी टाइप के, रेगुलर पूजा या अर्चना करने वाले लोग नहीं है। ये पार्टिकुलरली पार्ट टाइम रिलीजियस स्पेशलिस्ट हैं, कभी कभी मिलने वाले लोग हैं। इनका सबका जो समय है निर्धारित होता है। ये ट्रेंस का यूज करते हैं। ट्रेंस मींस वो जो अल्टर्ड स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो एक अलग अपनी स्टेज में चले जाते हैं उस समय जब ये बात कर रहे होते हैं जो आत्माओं से। ड्रमिंग, कई कई सोसाइटीज में ढोल बजा कर भी ये अपने उत्तर देते हैं, ये भी उनका एक तरीका है। चैंटिंग, बहुत जगह ये अपना जो है मंत्र जाप भी करते हैं उस समय, ऐसा भी दिखाते हैं। डांसिंग, ये नृत्य करके भी लगभग इस चीज को कर रहे होते हैं। हेलुसिनोजेंस, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे जाने की, जो स्पिरिचुअल की दुनिया है, स्पिरिचुअल्स की दुनिया है, वहां तक जाने के लिए, आत्माओं की दुनिया तक जाने के लिए ये विभिन्न प्रकार की चीजें अपनाते हैं। मोस्टली ये हीलर्स होते हैं, मतलब आपको हील करेंगे, आपकी अलग अलग बीमारियों से आपको निजात दिलवाएंगे। डिविनर्स होते हैं, मतलब ये भविष्यवक्ता भी होते हैं। साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आपको किसी चीज के लिए चिंता है, आपकी साथ हुई किसी दुर्घटना की का कारण जानना चाहते हैं आप, तो भी ये एज ए कोई ना कोई कारण देंगे, जिससे एज ए साइकोलॉजिस्ट भी है, आपके जो है मानसिक स्तर पे आपको किसी विशेष कारण देकर के आपको संतुष्ट भी करेंगे। समुदाय के लिए साइकोलॉजिस्ट का रोल भी ये प्ले करते हैं, हीलर का भी करते हैं और डिविनर का भी करते हैं। नॉर्मली इनके पास जो पावर का सोर्स है ये है पर्सनल एक्सपीरियंस। ये नॉर्मली पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर अपने ड्रीम्स का, अपने विजन्स का, ये जो है पावर्स का इनका सोर्स होता है। ये फॉर्मल ट्रेनिंग करके नहीं आते हैं, इनकी किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से चीजें बताते हैं, ये करते हैं। ये नॉर्मली इनके अन्य प्रकार के रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, जिससे कि हार्मनी है, सद्भाव है, वो रिस्टोर हो जाए। किस किस के बीच में? ह्यूमंस के बीच में और स्पिरिट्स के बीच में, आत्माओं और इंसानों के बीच में सद्भाव बना रहे, इसके लिए ये रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, अलग अलग विधियां करते हैं। एग्जाम्पल देखें, साइबेरियन ट्राइब में यहाँ पे ड्रम, ढोल बजा करके जो है स्पिरिट से कांटेक्ट किया जाता है। साइबेरिया अब जो है रशियन ट्राइब्स की बात है ये। अमेजोन ट्राइब, अमेजोन में यानोमामी करके एक ट्राइब है। अमेजोन जो है साउथ अमेरिका का जंगल अमेजोन, यहाँ की जो ट्राइब्स हैं ये जो है हीलिंग रिचुअल्स, एक पार्टिकुलर पेड़ जिसको योपो कहते हैं, यहाँ पे किसी प्रकार का पौधे का नशा करके, जैसे हम भारत में देखते हैं कि गांजा जो है उसका नशा करने के बाद में लोग चीजें कर रहे होते हैं, वैसे यहाँ पे जो अमेजोन की ट्राइब है ये योपो नाम के वृक्ष का, पौधे का, प्लांट का नशा करके जो है
लोगों को हीलिंग सलाह देते हैं, ओझा का काम करते हैं। इसको यहां पे योपो कहते हैं, सॉरी। इन्यूट, एस्किमोस, एस्किमोस जो बर्फ में रहने वाली प्रजातियां हैं उनको एस्किमोस कहते हैं। ये भी यहां पे भी जो शामन्स है स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं, आत्माओं की दुनिया में जाते हैं और वहां से कुछ कुछ सॉल्यूशन देते हैं जो बीमारियों को क्योर करने के लिए वहां से सॉल्यूशन देते हैं। अगर हम देखें तो शामनिज्म जो है ये यूनिवर्सल रिलीजियस फिनोमिना है, दुनिया के सभी जगह में पाए जाने वाला रिलीजियस फिनोमिना है। सभी जगह पे सभी दुनिया की ट्राइब्स इसको जनरली यूज करती हैं, जो अपने ट्रांस या एस्थेटिक एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताती हैं। शामनिज्म की डेफिनेशन जो है वो रिलीजियस प्रैक्टिस से है, जो कि एक्टिविटीज है शामन्स की एक्टिविटीज। शामनिज्म क्या होता है? शामन जो एक्टिविटीज करते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज, उसको शामनिज्म कहते हैं। जो कि बिलीफ सिस्टम है, सेट ऑफ रिचुअल्स हैं, पार्टिकुलर से कुछ रिचुअल्स करने होंगे, क्या क्या चीजें करनी होती है, क्या क्या जो है रीति रिवाज होते हैं, जिस चीज से शामन जो है वो मीडिएट करेंगे ह्यूमंस और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच में जो होने वाली प्रथाएं हैं या कोई रीति है, रिवाज है, जिससे कि वो शामन जो है वो स्पिरिट और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में कम्युनिकेट करेगा, जो है मीडिएट करेगा। इन सब चीजों को शामनिज्म कहते हैं। शामनिज्म में मोस्टली एनिमिस्टिक वर्ल्ड व्यू होता है। एनिमा, आत्मा इसमें प्राइमरी रोल प्ले कर रही होती है। जहां पे स्पिरिट्स माना जाता है कि स्पिरिट्स है ये नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में रहती हैं, जो चीजें हैं वस्तुओं में या फिर लिविंग बींग्स में, इंसानों में, जानवर में, वस्तुओं में आत्मा रहती है। ये एनिमिस्टिक वर्ल्ड व्यू है। ये एनिमा को एक सोर्स मानते हैं। शामन्स जो होते हैं स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं, आत्माओं के साथ, भूत के साथ, प्रेत के साथ बातचीत कर लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं, हमारे सॉल्यूशंस वहां से निकाल के लाते हैं, जिससे कि ये सिकनेस, बीमारियों को क्योर करते हैं या फिर फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट करते हैं, भविष्य को भी जानने की कोशिश करते हैं, है ना। अब ये मोस्टली हीलिंग पे इनका फोकस होता है। स्पिरिचुअल गाइडेंस भी देते हैं, ये जो है गाइडेंस भी देते हैं, स्पिरिचुअल सलाह भी देते हैं। किसी को अगर किसी प्रकार की सलाह चाहिए होती है तो ये लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। मोस्टली ये सॉन्ग्स, ये ड्रम बजाकर या फिर किसी प्रकार का इनका ड्रेसअप अलग होता है, कस्ट्यूम्स उस पर्टिकुलर समय के लिए ये अलग प्रकार से ड्रेसिंग करते हैं। तो इस तरीके से ये सिंबॉलिक परफॉर्मेंस भी करते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि हमने अभी अभी देखे थे, साइबेरियन शामनिज्म या फिर नेटिव अमेरिकन शामनिज्म देखे थे हमने। नॉर्मली इस चीज को अगर हम देखें तो मेलिनोस्की जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये शामन्स को क्या मानते हैं? प्रैक्टिकल साइकोलॉजिस्ट। ऐसे लोग जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो हमारे मन में उत्पन्न अलग अलग प्रकार की विचार को, चिंताओं को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को, सबके लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने वाले लोग हैं। प्रैक्टिकल साइकोलॉजिस्ट है कौन? शामन्स। हमारे जो मन के विचार हैं इनको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने वाले लोग हैं, मेलिनोस्की बता रहे हैं। जिससे हमें क्या मिलता है? इमोशनल रिलीफ मिलता है। कब? क्राइसिस के समय, जब स्थितियां विपरीत हो, क्राइसिस हो, उस समय में इमोशनल रिलीफ मिलता है। ये चीज यहां पे मानते हैं। सो हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा वो है मेडिसिन मैन, जिसको हम मेडिसिन मैन जो है वो जो है हमें औषधि या फिर पेड़ पौधों का यूज करके, औषधि का यूज करके हमें ठीक करने की जो कोशिश करते हैं
वो मोस्टली उन्हें हम मेडिसिन मैन कहेंगे। ये ग्रामीण क्षेत्र में या ट्राइबल सोसाइटीज में देखा गया है कि बहुत सारी बीमारियों के लिए आप जाते हैं, वो किसी प्रकार की जड़ी बूटी दे करके आपको उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय बताते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम मेडिसिन मैन या हीलर ऑफ क्यूरर, जो बीमारियों का हीलर हम कहेंगे। हमारी मोस्टली ट्राइबल सोसाइटीज में ये व्यक्ति हर्बल मेडिसिन रेमेडीज को बताता है, अन्य प्रकार की जड़ी बूटियों को, या फिर किसी प्रकार का रिचुअल प्रैक्टिस, हमें रिचुअल प्रैक्टिस बताएगा, स्पिरिचुअल बिलीफ्स या किसी छोटा मोटा स्पिरिचुअल बिलीफ्स, पूजा पाठ की पद्धति कोई बताएगा। इस तरीके से हमारी जो इलनेस है उसको क्योर करेगा। ये शामन्स के जैसे नहीं होते हैं। शामन मोस्टली जो है आत्माओं से कम्युनिकेशन करने पे ज्यादा बिलीव करते हैं, जबकि मेडिसिन मैन है ये ट्रेडिशनल हर्ब्स का नॉलेज, मेडिसिन का नॉलेज, जो जड़ी बूटियों के नॉलेज के आधार पे आपकी जो बीमारियों को ठीक करने का काम करता है मेडिसिन मैन। जबकि शामन जो है स्पिरिट जर्नीज में भरोसा करता है, वो मानता है कि आत्माओं से कम्युनिकेट करके किसी भी चीज का हल या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। जैसे मेडिसिन मैन की बात करें तो ये नेचुरल रेमेडीज का मोस्टली यूज करता है, जैसे हर्ब्स, जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे, जड़, ऐसी चीजों का यूज करके ये उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। ये तावीज, प्रोटेक्टिव चार्म्स का भी उपयोग करता है। ये पर्टिकुलर किसी चीज के लिए ताबीज भी बनाने का काम करता है। मानता है कि जो ब्लैक मैजिक है या फिर जो है नजर, ऐसी चीजों से, एविल्स आई जिसको कहते हैं, ऐसी चीजों से बचने के लिए हमें प्रोटेक्टिव चार्म्स या एमुलेट्स, इसको एमुलेट भी कहते हैं, इसको हिंदी में उर्दू में ताबीज भी कहते हैं, ऐसा बना करके इससे बचाने की कोशिश भी करते हैं। इसमें मोस्टली फिजिकल या साइकोलॉजिकल हीलिंग भी होती है। ये है साइकोलॉजिकल हीलिंग, जैसे कि आप ताबीज या एमुलेट की मदद से आपके जो जिसको कुछ बीमारी है या पर्टिकुलर चीज है, तो उसके दिमागी तौर पे वो ये मान लेता है कि ये पर्टिकुलर बीमारी जो है या पर्टिकुलर ये ब्लैक मैजिक है, ये हट गया है। तो ये साइकोलॉजिकल हीलिंग भी है, मानसिक रूप में भी उसे हीलिंग मिलती है। नॉर्मली जो है मेडिसिन मैन को ट्रेनिंग की जरूरत होती है, यहां पे स्किल की जरूरत होती है। ट्रेनिंग लेकर ही कोई व्यक्ति जो है मेडिसिन मैन बन सकता है। जबकि शामन जो हमने देखा तांत्रिक या फिर ओझा के लिए किसी प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे जो है ये एक वाइटल रोल, मेन रोल प्ले करता है किस चीज में, हेल्थ में और वेलबींग के लिए। इसको हम हिंदी में वेद भी कहते हैं। जो अभी तो हम मानते हैं कि मॉडर्न मेडिकल साइंस आ गई है, इससे पहले जो हमारी सोसाइटीज थी वहां पे जो हीलिंग का काम है, मेडिसिन का काम है, डॉक्टर का काम है, वो वैद्य करते थे। इनको ही मेडिसिन मैन कहते हैं। ये हेल्थ या वेलबींग उस पर्टिकुलर ट्राइब की वेलबींग में रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल देखें हम, जो हमारी नेटिव अमेरिकन ट्राइब है, मूल निवासी अमेरिकन ट्राइब है हमारी, ये मेडिसिन को यूज करते हैं। जो मेडिसिन मैन है ये हर्ब्स को यूज करते हैं, जड़ी बूटियों का यूज करते हैं, रिचुअल्स का उपयोग करते हैं। किस चीज के लिए? बॉडी और स्पिरिट दोनों को हील करने के लिए। अफ्रीकन सोसाइटीज में हम देखें तो यहां पे भी इनके जो मेडिसिन मैन है इनको विच डॉक्टर्स कहा जाता है या फिर डिविनर्स कहा जाता है। ये क्या करते हैं? हर्बल क्योर करते हैं और स्पिरिचुअल क्लींजिंग भी करते हैं। ये दोनों का यूज करते हैं। हर्बल कुछ मेडिसिन भी देते हैं और कुछ जो है रिलीजियस तरीके भी बताते हैं किस तरीके से जो व्यक्ति है वो ठीक होगा। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की बात करें हम तो यहां पे भी जो क्लेवर मैन जिसको कहते हैं मेडिसिन मैन को, ये नेचुरल मेडिसिन, कुछ कुछ प्राकृतिक मेडिसिन दे करके और पर्टिकुलर गाना गा करके
या फिर भजन, ऐसी कोई चीज से ये ठीक करने का दावा करता है। भारत में देखें तो यहाँ पे भी ट्रेडिशनल हीलर्स पाए जाते हैं, जिनको कहीं पे ओझा कहते हैं, कहीं पे भोपा कहते हैं और कहीं पे बैगा कहते हैं। ये भी प्लांट्स का यूज करते हैं और ट्रेडिशनली हर्ब्स का यूज करते हैं लोगों को ठीक करने के लिए। अगर हम देखें तो हम यहां पे डिफरेंस देखें, शामन जो है ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बेसिस पे ट्रांस स्टेज में जाकर के जो है समस्याओं का समाधान देता है। जबकि मेडिसिन मैन को देखें तो मेडिसिन मैन जो है जड़ी बूटियों के नॉलेज से या फिर ट्रेनिंग से लोगों की बीमारी या समस्याओं का सॉल्यूशन देता है। अब शामन जो है, ओझा जिसको हम कहते हैं, वो ट्रांस स्टेज में जाकर के स्पिरिट ट्रेवल, आत्माओं से बात करके कम्युनिकेशन करके सॉल्यूशन देता है। जबकि हम मेडिसिन मैन की बात करें तो ये हर्बल क्योर प्रोवाइड करते हैं। ये किसी प्रकार की जड़ी बूटियों से चैंट करके, मंत्र उच्चारण करके या चार्म्स मतलब किसी प्रकार का तावीज दे करके किसी की समस्या या बीमारी का सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। शामन जो है वो स्पिरिचुअल हीलिंग पे भरोसा करता है। वो मानता है कि जो है स्पिरिट्स का, आत्माओं से जो मिले हुए सॉल्यूशन है उससे व्यक्ति का जो है ठीक हो जाना है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बार शामन जो होते हैं, ओझा लोग जो होते हैं, वो ऐसे कोई सॉल्यूशन दे रहे होते हैं कि आपकी समस्याओं का, कि किसी प्रकार से नींबू को या फिर किसी प्रकार से कोई रिचुअल बताते हैं कि आपको पार्टिकुलर जगह जाकर के इतने समय पे जाकर के ये रिचुअल परफॉर्म करना है। तो या फिर वो कहते हैं कि इस नींबू को अपने सोते समय सर के नीचे रख करके जो है सुबह पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में काट के फेंक देना है, तो आपकी पार्टिकुलर समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से ये स्पिरिचुअल हीलिंग करने का या फिर सोल रिट्राइवल करने का उपाय बताते हैं। मेडिसिन मैन को देखते हैं तो ये फिजिकल हीलिंग तो करता ही करता है, दवाई देके या फिर जो है हर्ब्स देके, जड़ी बूटियां देके। ये साइकोलॉजिकल हीलिंग भी करता है, ताबीज बांधना, मंत्र उच्चारण करना, इस तरीके से ये साइकोलॉजिकली भी व्यक्ति को हील करने का कोशिश करता है। अब हम इसका नेचर और प्रैक्टिस देखें तो इसका एस्थेटिक या फिर सुपर नेचुरल इसका प्रैक्टिस होता है। अगर हम मेडिसिन मैन का देखें तो एम्पेरिकल होता है। ये पार्टिकुलर दवाई देकर के, पार्टिकुलर हर्ब, जड़ी बूटी देकर के, प्लांट देकर के, रूट्स से ये ठीक करने की कोशिश करता है। तो नेचर ऑफ प्रैक्टिस इसकी एम्पेरिकल है। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे हमें शामन जो है साइबेरियन, इन्यूट या अमेजन की ट्राइब्स में देखने को मिलता है। जबकि हमें मेडिसिन मैन जो है नेटिव अमेरिकन, अफ्रीकन या इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलता है।